अस्सलामुअलैकुम। तो है गाइस, कैसे आप लग रहा है कि मैं कॉपी वीडियो के साथ तो एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले आपको हम सुनाएंगे सस्ती सस्ती शायरी। तो सस्ती शायरी में अर्ज किया बाबा जी कि सब्जी में दो किस्म की होती है, गोभी नहीं। यहाँ थोड़ा सा मैं ज़रा थोड़ा सा गलत कर दिया, हम दोबारा करेक्ट करेंगे अपनी शायरी को कि सब्जी में एक बंद एक फूल, दो किस्म की होती है गोभी। वाह 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 वाह। अब मैं अपनी शायरी आप लोगों को समझाने के लिए पहले बता दूं कि दो किस्म की गोभी होती है। एक होती है बंद गोभी जिसे सलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक होती है फूल गोभी जिसको हम सब्ज़ी के तौर पे खाते हैं। तो ये है हमारी सस्ती शायरी का वो क्या कहते हैं उसको, तशरीह। हाँ, कि सब्जी में एक बंद एक फुल, दो किस्म की होती है गोभी। वाह 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 वाह। आज हमने इंडोनेशियन लॉबी को ऐसे धोया जैसे कपड़ों को धोता है धोबी। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। अनोनिमस की पब्लिक ठोको लाइक बटन सबके सब। तो अनोनिमस की पब्लिक, हम खेल रहे हैं फिर से डुओ स्क्वाड। सर्वर है यूरोप और एस का रैंक है हमारा बाबा जी। और काफ़ी अच्छी लॉबी आई हुई थी। हम लोग ना पोचिंकी जा रहे थे क्योंकि पोचिंकी यानी पिंडी हमारा भाई शहर है। तो जिधर शहर है उधर वेरियनल वैर है। ओ भाई, मुझे पंजाबी अब मुझे पता नहीं इसका वेरियनल वैर है का मतलब क्या है, पता नहीं। मैंने रैप सॉन्ग में सुना था लफ्ज़, मैंने बोल दिया। अगर कोई गलत हुआ तो भाई माफ़ कर देना। जंप कर दिया था हमने पोचिंकी में, और लाइक जैसी लॉबी थी मुझे लग रहा था पब्लिक बहुत सब बंदे आने वाले हैं, लेकिन जब उतरे तो हमें शौक लगा। तो लेकिन चलो गेम प्ले चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा मज़े का गेम प्ले था। हमने लाइक 7 की एमओ वाली गन्स यूज़ की, MK14 चलाई। तो काफ़ी आपका अनोनिमस मैं कह रहा हूँ, आपको भाई दिल गार्डन गार्डन ना हुआ तो पैसे वापस। तो इसी बात पे ठोको लाइक बटन अनोनिमस की पब्लिक। हमारा जो डेली वीडियोस का गोल होता है 70,000 लाइक्स, वो हम पूरा करेंगे। और लाइक 70,000 लाइक्स तो लाजमी कर देना 24 आवर्स के अंदर अंदर पब्लिक, क्योंकि ये आप लोगों का इम्तिहान होता है। और मैं लाइक बस आप लोगों का टेस्ट मतलब वीडियो के ज़रिए लेते हैं, जैसे हमारा अटेंडेंस लगती है। बस एक नकली मकली का स्कूल खोला हुआ है हमने, आप कह सकते हो। हालांकि मैं खुद बहुत बड़ा नूब हूँ, लेकिन फिर भी हमने एक स्कूल खोला हुआ है और फिर हम उसमें आपका टेस्ट लेते हैं। 70,000 लाइक्स पब्लिक, और बाकी अटेंडेंस लगा देना, लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और मतलब शेयर वेयर कर देना वीडियो को। गाइस हमारे तो स्कूल यानी सियालकोट, और जहाँ पे आप देखोगे उजी का कमाल। क्लोज रेंज में जो मैंने बंदे नॉक किया ना, मैं कह रहा हूँ बाबा जी आपका नू बनाने बस यहाँ पे आपका दिल खुश कर देगा। ऊपर जा रहा था बंदा, नीचे आ रहा था, ऐसे कैसे बाबा जी। एक तो उसको मारा, इसने तो मुझे एक गोली भी टच नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। उजी बड़ी पावरफुल गन है बाबा जी। अब इसका एक बंदा नीचे से आ रहा था पब्लिक, मैंने फ़ौरन से क्या किया कि नीचे की तरफ लगाई, दुड़की देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। जैसे ही आया मुझे अंदर नज़र आया था। और यहाँ पे देखना, इस बंदे ने ये अच्छा मारा था। आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आप लोग भी मतलब आप लोग को इस चीज़ का आइडिया है, आप लोग अक्लमंद हो, आप लोग के पास अकल है। जैसे मैं अकल इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी अकल इस्तेमाल करते हो। तो आप लाइक कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके भाई मिलियन मिलियन वो हैं सब्सक्राइबर्स वगैरह, और वो डायमंड पे खेल के मार रहे होते हैं। उसकी उन बंदों को देख के आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे खेलते हैं बंदे। और जो लाइक मेरे पास आते हैं ना भाई, इसीलिए तो मेरे किल्स कम होते हैं। मैं एक तो फेयर खेलता हूँ, ऊपर से पब्लिक अच्छी लॉबी खेलता हूँ। अगर अगर मेरी मतलब डायमंड भी होती है ना, मैं पहले बता देता हूँ पब्लिक, अभी सीज़न स्टार्ट हुआ, डायमंड है, तो झूठ नहीं बोलता भाई मैं आप लोगों से। और अभी एज चल रहा था, तो आप देख सकते हो कि मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छे बंदे खेलने वाले हैं। गैस एक ही बंदा बचा था, सामने वाली बिल्डिंग में था, और यहाँ पे बॉट आया। तो मैं चाहता था बॉट और खेल चुरा हूँ, लेकिन मैंने नॉक तो दे दिया। लेकिन वो जो सामने था ना गंदा अंडा, इस बंदे ने मेरा किल खा लिया। लेकिन मैंने कहा ठहर, नेट निकाला था और नेट एकदम परफेक्ट था, लेकिन उस बंदे को पता चल जाता है नेट कर रहा। भाई जो बंदे मतलब अच्छे रैंक वाले होते हैं ना, उनको मतलब साउंड वगैरह आता है और वो समझ आते हैं कि नेट आ रहा है। हालांकि मैंने आई बटन से देख के और फिर नेट फेंका, लेकिन उसको आइडिया हो गया था मतलब कि नेट आ रहा साउंड से, और वो पीछे भाग गया। अब पीछे भागा तो मैंने टीममेट को बोला कि आप आगे रश करो और मैं आपको एडीएस देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसका हाथ नज़र आता, मैंने मारा, लेकिन उसने नेड किया पब्लिक। और आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो, उसने कितना छोटा सा हाथ दिखाया, कितना परफेक्टली नेड किया। पहचान होती है अच्छे प्लेयर्स की। और ये पुश कर रहा था, अब अकेला था, इसके दो बंदे मैंने मार दिए थे। दोबारा से नेट कर रहा था रश करने से पहले। मेरी टीममेट नहीं थी मेरे पास, मैंने इनको बुलाया भाई जल्दी से आ जाओ, और फिर मैं इनको लाइक गाइड कर रहा था कि इनको क्या करना है। इनको ने बोला मुझे रिवाइव दो, लेकिन ना एम अपना कर लो दरवाजे की साइड पे। और अगर आप ऐसे रिवाइव दे रहे हो, बंदा आ रहा है ना, तो अगर आप फायर बटन पे क्लिक करोगे ना पब्लिक, रिवाइव छोड़ के फायर करने लगेगा, तो आपको कैंसिल पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इनको बोला कि वो ऊपर आएगा, अगर रिवाइव हुआ होगा तो ठीक है, वरना फायर बटन पे क्लिक कर देना और आप उसको मारने लगोगे। तो ये टिप है आप लोगों के लिए। बहुत सी बार हमें ऐसा होता है कि अगर रश हो रहा है, हम रिवाइव दे रहे हैं, तो एक तो हम उठ के भाग के रिवाइव छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है पब्लिक। दूसरा हम क्या करते हैं, कैंसिल पे क्लिक करने की कोशिश करते हैं। दोनों चीज़ें गलत हैं। आप लोग क्या किया करो, आप फायर बटन पे क्लिक किया करो, खुद ही रिवाइव छोड़ देगा पब्लिक। अब ये बंदा आ रहा था, डर के बेचारा बाइक से जम कर देता है,
और फिर मैं जो हूँ ना इसको फिनिश कर देता हूँ, किल मिल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ 3 किल्स हैं हमारे, जिसमें से एक भी बॉट नहीं है, तीनों रियल प्लेयर्स हैं, और 26 अलाइव है, जिसमें से हम 2, बाकी बचे 24। अब आप तुक्का लगाओ, मैं कहता हूँ देखते हैं आपका कितना तुक्का लगता है। एक गैस करो कि मेरे कितने किल्स होने वाले हैं, ठीक है। मतलब अब 23 बंदों में मुझे क्या किल्स मिलेंगे, मेरे टोटल कितने किल्स होंगे, एक गैस लगाओ आप लोग, और मैं गारंटी देता हूँ कि गैस गलत होगा पब्लिक। अच्छी लॉबी थी ना, तो एंड में काफ़ी अच्छे अलाइव बच गए थे, और एंड में मुझे बड़े ज़बरदस्त किल मिले, क्योंकि ये मिड में जाके इन्होंने हिल के ऊपर, जॉर्जो हिल के ऊपर जाके चलाई फ्लेयर, और फ्लेयर चलाई पब्लिक। यहाँ पे ना हर तरफ से स्क्वाड क्रश हुआ। एक मैं बताता हूँ, एक हमारी टीम, एक मेरे बैक से आएगी 2 टीमें, एक फ्रंट से आएगी 3 टीम्स, 4 टीमें कहीं नहीं गई, ठीक है। आप खुद देखोगे अभी जाके, और ये मैं ज़रा भी कट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग ये वाला जो फाइट्स होगी इसको एक्सपीरियंस करो, और अब देखो कि मैंने कैसे निकाला। अब जो मतलब इंटेंस फाइट हुआ करेंगे ना पब्लिक, वो मैं आपको सारी दिखाया करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पब्लिक जो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं पबजी में, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख के सीखते हैं। जब मैं भी पबजी सीख रहा था तो मैं देख के भी सीखता था और प्रैक्टिस से भी सीखता था, तो दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। तो इसलिए जो मेरे अनोनिमस पब्लिक नहीं खेलती है पबजी, मैं लाइक पूरा गेम प्ले दिखाऊंगा, तो उनका आइडिया होगा कि कब होल्ड करना है, कब बाहर निकल के मारना है, कैसे मारना है। अब देखो मैं बिल्कुल वेट करता रहा जब तक ये ओपन में आए, और फिर मैंने एक समय दोनों को लेने की ट्राई की, लेकिन एक तो नॉक हुआ, दूसरा आप ये चीज़ देखते हो कि वो कितना लो था। अब इसको भी मैंने मारा, मुझे इसको भी फ़ौरन से डाउन करना है, लेकिन इसको पीछे से कवर मिल रहा था, अच्छे प्लेयर्स हैं, कवर फायर दे रहे थे अपने प्लेयर को, लेकिन मैंने फ़ौरन से आके इसको डाउन किया। उनको रिवाइव भी देना था अपने बंदे को, तो वो बेचारा रिवाइव देने बैठा होगा। मैंने क्लोज वाले को डाउन किया, टीममेट को बोला फ़ौरन से हील करने को, और साथ साथ ना अपने टीममेट्स को कॉल देते रहा करो कि भाई ये करो वो करो। तो मैं भी यहाँ पे कॉल दे रहा था, फिर मैं नेड भी करने लगा। एक नेड मतलब आप ना हमेशा अगर एक नेड ऐसे फेंका तो दूसरा थोड़े अलग स्टाइल में फेंको, मतलब एक ही जगह पे सारे नेट ज़ाया मत करो, एक थोड़ा करीब फेंक दो, एक थोड़ा दूर फेंक दो, और एक उससे दूर फेंक दो, ऐसे करके नेट करो पब्लिक। अब यहाँ पे नेट करने के बाद मैं आगे आ रहा था और गाड़ी का कवर लिया, स्मोक इन्होंने किया था जिससे मेरा फ़ायदा हो गया, और फिर स्मोक के अंदर से इसको मारा। अब इनका एक और बंदा बचा हुआ पब्लिक जो कि रिवाइव हो चुका है, आगे जाके इसको भी डाउन किया, और ये वाला स्क्वाड बाबा जी गया, हमने मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। आए है क्या, तो मैंने टक की आवाज़ निकाली पब्लिक, आए है दिल गार्डन हो गया। अच्छा आप लोग भी टक की आवाज़ निकाल सकते हो क्या? नहीं मतलब मैं एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, समटाइम आता रहता हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो @TheAnonymousXD इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा वैसे तो। खैर पब्लिक मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, और वहाँ मैंने पब्लिक को बोला था कि भाई आप ना, मैं मतलब उनसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो रहा था, और फिर मैं बोला कि आप लोग टक की आवाज़ निकालो, तो बहुत सी पब्लिक तो ठीक टक की आवाज़ निकाल रही थी, और पब्लिक बहुत सी ऐसी निकाल रही थी, मतलब बहुत सी पब्लिक से ना टक की आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो काफ़ी फ़नी सीन हो गया था। तो खैर पब्लिक अब यहाँ पे ना पीछे जहाँ से हमारे थे वहाँ पे अलग टीम आ जाती है। देखो एक टीम हम, एक ये जो मारे 2, एक टीम वहीं से आई है जहाँ से हम आए थे 3, और एक टीम हमारे बैक साइड पे है। मतलब अभी हम बीच में और लेफ्ट राइट दोनों टीम्स हैं, और एक को हमने मार दिया, टोटल 4 टीम्स यहाँ पे हो गई। हमारी टीममेट को नॉक पड़ा, हालांकि वो मतलब स्मोक कर रही थी, लेकिन ना मतलब 2 टीम्स थी ना, तो एक साइड से कवर था गाड़ी का, एक साइड से नहीं था। अब मैं यहाँ पे स्मोक करके एंगल ब्लॉक करने लगा था, क्योंकि मुझे पता था रश हो रहा है, वो होगा सामने से रश हो रहा था, स्मोक में अंदर रिवाइव दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जब आपकी किस्मत साथ नहीं देती ना, और ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इनको नहीं मारना चाहिए था, इन्होंने फिनिश कर दिया मेरे टीममेट को, इनको नहीं मारना चाहिए था। अब यहाँ पे आप देखोगे मौत का बदला, नॉक फिनिश किया, नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पे एक बंदा गिर जाता है इनका, और फिर मैंने फॉरन से इसको डाउन किया पब्लिक, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके एनोनिमस ने ना, मैं कह रहा हूँ गुस्से में आके ना गलत बंदे को फिनिश कर दिया आपने। भाई हमें खाना नहीं मिलेगा अगर हमने उनकी मौत का बदला नहीं लिया। फिर हमने यहाँ पे एक बंदे को नॉक फिनिश किया, दूसरे को नॉक किया, और मैं ऊपर आके ना इसके टीममेट को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था पब्लिक, मुझे हो भी जाता स्पॉट, क्योंकि देखो मैंने एंगल चेंज किया था ना, 3 नॉक दे दिए। अब उसको ये लग रहा था कि जहाँ पे उसका टीममेट नॉक है मैं वहाँ पे हूँ, फौरन से पोजीशन चेंज कर लो पब्लिक, मैंने भी ऐसे किया। अब इनका आखिरी बंदा आ रहा था, और जहाँ पे आखिरी बंदे को भी डाउन किया, एक और बार मौत कुछ हुआ, और टक से वापस आ गए बाबा जी। अब यहाँ पे 2 स्क्वाड आपका एनोनिमस वाइप कर चुका है, 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके हैं। कहाँ मेरे 3 थे, 7 किल ऊपर आके निकाले, एक भी बॉट नहीं है, एस की लॉबी है, और हमारे 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं पब्लिक। अब यहाँ पे जो दूसरा स्क्वाड था ना, जिसने मेरे टीममेट को नॉक दिया था, फिनिश अलग लोगों ने किया, नॉक अलग लोगों ने दिया था, वो सामने आ चुके हैं। अब मेरी इनसे फाइट होगी। यहाँ पे मैंने मारा, एक हेड लगा उसको, एमके का 6 स्प्रे दिया था, इतना अच्छा तो नहीं है क्योंकि मैं करता नहीं हूँ स्प्रे। अब मुझे पता था पब्लिक ये अच्छा खेलने वाले हैं, क्योंकि मतलब ये पहले मार रहे थे ना बंदे, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था। जिन्होंने फ्लेयर चलाई थी ना, वो इनसे फाइट ले रहे थे, तो जैसा स्प्रे वगैरह एक दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा था, मुझे लग रहा था कि अच्छा खेलते हैं। मेरी पोजीशन रिवील हुई पब्लिक, तो मैंने फ़ौरन से जो है ना अपनी जगह चेंज कर ली, और जगह चेंज करने के बाद मैं आ जाता हूँ थोड़ी बैक साइड पे, ताकि
उनको ना मेरी पोजीशन का ना पता हो और मैं एक आधे का नॉक फिनिश करके फिर इनके स्क्वाड को कमज़ोर कर सकूँ। अब देखो इनको वाकई में मेरी पोजीशन का नहीं पता और यही चीज़ मैं चाहता था। मैंने फ़ौरन से MK40 निकाली, रेड डॉट लगाया, इसको डाउन किया। अब इसका टीममेट कवर देने के लिए ऊपर आया, लेकिन मैंने उसको इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वो मुझे स्पॉट कर पाए। हमें वेट कर रहा था सही टाइम का कि ऊपर वाला भी आए इसको बचाने के लिए, लेकिन आ नहीं रहा था। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आता है कि भाई मैं इसको नेट करके अपना किल तो कंफर्म कर सकता हूँ। बूस्ट कर लिया करो फाइट में पब्लिक, बूस्ट बहुत ज़रूरी होता है, बूस्ट आपकी लाइफ बचा के रखता है। हमने यहाँ पे नेट निकाला और नेट वहाँ फेंक दी जहाँ पे वो नॉक था, तो मे भी उसको डैमेज पड़ जाए अगर फिनिश ना हो तो, लेकिन एटलीस्ट रिवाइव ना हो, मेरा किल बच जाए। फ्लेयर ड्रॉप एक और आ रहा था पब्लिक, एक और चली हुई थी फ्लेयर वहाँ पे ऊपर, और ये यकीन करो मैंने इनमें से एक भी फ्लेयर नहीं लूटी भाई। और मैं माइंड में नहीं आया, इतनी इतनी फाइट में बिजी हो गया था। और ये तो मैंने अभी देखा कि 2 फ्लेयर हैं, जब मैं खेल रहा था मुझे यही था कि एक फ्लेयर चली थी, बहुत बंदे आ रहे हैं। मुझे अब देख रहा हूँ मैं एडिटिंग के टाइम कि भाई 2 फ्लेयर हैं। तो अक्सर मैं अपनी गलतियाँ से नोट करता हूँ जब एडिटिंग कर रहा होता हूँ कि हाँ मैंने बंदा स्पॉट नहीं किया या मैंने ये गलती कर दी। डबल देखता हूँ ना तो मतलब सही पता चलता है। अब पब्लिक ऊपर बंदा आ गया था, रेड डॉट दोबारा से लगा लिया और ये देखो बाबा जी आए हाय, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, इसको भी फिनिश कर दिया। 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी 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 6 अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह रह चुके हैं। और जिसको पहले नॉक किया था ना पब्लिक, जिसको नेट से फिनिश करने की कोशिश करते, वो बंदा जो है फिनिश हो गया, इसको नॉक फिनिश कर दिया। 12 बंदे जो है 12 किल्स हमारे हो चुके हैं, सारे रियल प्लेयर्स, 5 अलाइव हैं जिसमें से एक मैं हूँ और बाकी बचे 4 बंदे। अब आखिरी बंदा वहाँ पे मैंने स्पॉट किया था पब्लिक, फॉरन से रेड डॉट लगा लिया और 6x लगा लिया सॉरी, और इसको भी डाउन किया नॉक करने के बाद पब्लिक। अभी आपको मेरा MK14 कैसी लगती है मुझे ना ज़रा कमेंट में बताना, नूबड़े की थोड़ी सी तारीफ़ कर देना और नूबड़े का दिल खुश हो जाएगा पब्लिक। मैं थोड़ा सा आगे आया MK14 लेके, अब इनका आखिरी बंदा बचा था और मैंने इसको भी यहाँ पे डाउन किया। और बाबा जी एक और बार मौत को छू के टक से वापस आ गया। अब ज़रा आप खुद सोचो पब्लिक, पूरे मैच में क्या हुआ कि 3 किल्स थे, मुझे नहीं लगता था गेम प्ले बनेगा। मैं फ्लेयर पे आया और फ्लेयर पे आके इतने ज़्यादा इंडोनेशियंस के आगे सिर्फ एक पाकिस्तानी जो है वो भाई ढाल बन के खड़ा हुआ, MK14 चलाई, बैक टू बैक 3 स्क्वाड वाइप किया आपके एनोनिमस ने यहाँ पे। और उसके बाद ना सिर्फ 3 बंदे लाइव रह गए थे, एक बंदा और क्लोज आता है। इतनी फाइट को देख के ये भी अच्छा खेलने वाला था, ग्रोजस की बात थी, लेकिन यहाँ पे ना मेरी गोलियाँ सारी वॉल पे लगती है। लेकिन बाबा जी एक और बार बहुत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए गैस, बैक टू बैक 3 स्क्वाड वाइप करना। और ऐसी जगह पे मैं कह रहा हूँ मज़ा ना आया तो फिर मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ा डांस वांस किया जो करना बनता है, तो थोड़ा सा इन्जॉय किया माहौल को और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला कि भाई हम यहाँ पे ज़िंदा बच गए पब्लिक। और उसके बाद अब आखिरी बंदा बचा था जिसको ढूंढना बहुत ज़रूरी था। पहले तो मैंने यहाँ पे लूट वगैरह की, ग्रोजा उठा ली थी एक ही की जगह जो कि उठाना बनती भी थी। और एक के लेने के बाद मैं यहाँ पे गाइस बग्गी लेके ना चला जाता हूँ जोन के बिल्ड में, जो कि आ रहा था जॉर्ज पुल के कंटेनर्स। और कंटेनर्स में आने के बाद पब्लिक हमें आखिरी बंदे को ढूंढना था, और आपको पता है मैं अक्सर आखिरी बंदे से मर जाता हूँ क्योंकि वो कैम्प कर रहा होता है और मैं बिला बिला झिझक उसको ढूंढ रहा होता हूँ। और जब 1v1 फाइट हो ना और कैंपर बंदा हो तो आपको लाइक 80% 70% चांसेस होते हैं कि आप मर जाओगे कैंपर से, क्योंकि कैंपर अब आप खुद सोचो, अगर आप हो ठीक है, आप मतलब बेशक नए हो पबजी में या पुराने हो, अगर आप कैंप करके खेल रहे हो ठीक है, आप एक को तो नॉक फिनिश कर ही दोगे ना, तो ऐसे मैं भी कैंप करके खेलूँ, मैं भी एक को नॉक फिनिश लाजमी कर दूंगा। तो आखिरी बंदा कैंप कर रहा होता है, आखिरी बंदे से ज़्यादा डरना चाहिए। और एक और बात आपको बोलना चाहूँगा कि स्क्वाड से कम डरो और सोलो से डरो ज़्यादा। पब्लिक ज़िंदा रहना है तो मुझसे करो वादा, पब्लिक ज़िंदा रहना है तो मुझसे करो वादा, स्क्वाड से कम डरो सोलो से डरो ज़्यादा। ये है हमारा 4th लॉ ऑफ एनोनिमस बाबा जी। एनोनिमस की पब्लिक ठोक को लाइक बटन लॉ पसंद आया तो क्या, एनोनिमस की पब्लिक मुझसे करो वादा, वाह वाह, एनोनिमस की पब्लिक मुझसे करो वादा, स्क्वाड से डरो कम सोलो से डरो ज़्यादा। ये है हमारा 4th लॉ ऑफ एनोनिमस, कि हमें स्क्वाड से कम डरना चाहिए और सोलो से ज़्यादा डरना चाहिए पब्लिक। आखिरी बंदा वहाँ पे आया, मैंने स्प्रे दिया था, एक बॉडी और एक हेड कनेक्ट हुआ उसको, फिर मैंने स्मोक्स करने लग गया था। स्मोक इसलिए करता पब्लिक क्योंकि वो थोड़ा दूर था, नेड ना होता, तो नेड करने के लिए मुझे कवर चाहिए था और कवर मैंने स्मोक से बनाया और फिर नेड किया। अब देखो हर नेड मैंने अलग एंगल से किया कि उसको डिफरेंट टाइप का मतलब एक नेड ज़्यादा होता है, दूसरे से डैमेज मिले, दूसरा ज़्यादा होता है, तीसरे से डैमेज मिले। लेकिन वो ड्रॉप के पीछे था, आई गेस गाड़ी के पीछे था, आई डोंट नो, बट उसको ना डैमेज लाजमी हुआ होगा मेरी मॉलीज से, मेरे नेट से, लाजमी उसकी एचपी काफ़ी कम रह गई थी। जैसे मेरी यहाँ पे यूटिलिटीज़ जो है वो ख़त्म होती हैं पब्लिक, मैं क्लोज चला जाता हूँ ड्रॉप के, और मुझे पता था अब ये निकल के आएगा। जब मेरा साउंड आया मैं ड्रॉप के कवर में जाता हूँ सबसे पहले, स्मोक में नहीं घुसता ब्लाइंडली, और भागते भागते जैसे वो मैं सामने आता है मैं 2-4 गोलियाँ में उसको डाउन करता हूँ, क्योंकि मुझे अब इतने नेट की इतनी मॉली की उसकी हेल्थ कम हो गई थी बाबा जी। तो एस आप देख सकते हो, मेरा डैमेज आप देख सकते हो, मेरा पब्लिक किल 16 थे, तकरीबन 2300 का डैमेज था। बाकी इसका गेमप्ले था। वीडियो कैसी लगी पब्लिक, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर अच्छी लगती है ना तो ऐसे ही प्यार करते रहना, अपने एनोनिमस को सपोर्ट करते रहना।
और दुआ में याद रखा करो यार, कभी कभी बहुत थक जाता हूँ, बहुत टेंशन में आता हूँ, दिल करता है ब्रेक ले लूँ, लेकिन फिर मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तक आपके एनोनिमस का रिकॉर्ड है कि लड़ा हूँ, सिचुएशन से लड़ते रहा हूँ, हालात से लड़ता रहा हूँ, जितना भी टेंस हुआ, जितना भी बीमार हुआ, जितना भी सर दर्द हुआ, भागा नहीं हूँ अपने चैनल को छोड़ के, अपनी पब्लिक को छोड़ के, मेहनत से नहीं भागा। इंशाल्लाह आगे भी नहीं भागूंगा, जितनी मर्ज़ी परेशानी आ जाए, जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाए, इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं हमेशा ऐसे मेहनत करता रहूँगा, आप लोगों को हँसाता रहूँगा। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है, वो बरकरार रखा करो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिली छुम्मी। अल्लाह हाफिज़।